आज हम बात करने वाले एक रियलिटी शो जिसके विनर को भी कोई नहीं पूछता। Is it true? उसके सेकंड रनर अप आसिम रियाज के बारे में। जब कोई इंग्लिश सीखने के लिए नेटफ्लिक्स पे आर्चीज और बॉडी बनाने के लिए सत्तू पाउडर खाता है ना, तो मिला के आसिम रियाज बनता है। Money, you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You think I need that money? It is for the fans that was here. यस, आसिम रियाज आपको पता ही होगा, जो बिग बॉस वाले सीजन में था, सबसे फेमस बिग बॉस वाला सीजन, एंड वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट था वो। एंड जब मुझे पता चला कि वो खतरों के खिलाड़ी में जा रहा है, मैंने पर्सनली भाई को मैसेज किया कि रॉक कर देना, किल कर देना। इन भाई ने छोड़ दिया। भाई वो खतरों के खिलाड़ी उधर कंटेस्टेंट से ज्यादा कॉकरोच का इंपॉर्टेंस है, स्टंट से ज्यादा चूहों का इंपॉर्टेंस है। खतरों के खिलाड़ी एक लौता ऐसा शो है जहां पर शूट शुरू होने से पहले ना साफ सफाई नहीं, कचरा करते, मरो जाओ कचरे में मरो, वो भी सब फेल टीवी एक्टर्स को लेके। अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो, खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना। अगर बिग बॉस कैंसर है तो खतरों के खिलाड़ी डायबिटीज है, और आसिम रियाज दोनों के फाइनल स्टेज पे था। आसिम ने खतरों के खिलाड़ी छोड़ा या उसको निकाला या क्या चल रहा है मैं जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक ऐसा शो जिसमें फिल्म के होप में रोहित शेट्टी की लाल करे, ऐसा तो मैं देखना नहीं चाहता। सर मैं एक बात बोलूं सर, मतलब आप इस शो के होस्ट हैं, लेकिन आज जिस जिम्मेदारी से आपने सब कुछ हैंडल किया, हम लोगों को भी। इस आसिम रियाज का डेब्यू हुआ बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर करके। देखो, सपोर्टिंग रोल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर यार ये इधर के घमंड करना ये गलत है। You see the buzzing out on internet because of me, bro. Do you get it? It's because of me. It's after 4 years because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. ऐसा घमंड वो भी रोहित शेट्टी के सामने, जो सर्कस जैसी मूवी में पैसा डुबा कर भी पैसे वाला है। रोहित शेट्टी के सामने गाड़ी खरीदने का घमंड। I have so much of money, you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। इतने टाइम में उसका शूट में 1-2 गाड़ी उड़ जाती है। पर देखो, मानो या ना मानो, टीआरपी तो आसिम भाई ने दिया ये शो को, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट तो ऐसे रिप्लेसेबल है। उनके साथ में किसी कैमरामैन क्रू वाले को भी खड़ा कर दिया ना, ये भी कंटेस्टेंट है, लोग बोलेंगे ओके। इधर खाली पिक्चर लेने आया रोहित शेट्टी से, और कुछ नहीं। सर काम दे दो, खा जाऊंगा कॉकरोच, क्या खाना है बताओ, सांप खाना है खा जाऊंगा। एक तो इतना अजीब शो है ना, पहले सबको मालूम पड़ा कि शो शुरू हो गया, नहीं देखना है भाई। अब सबको लग रहा है कि टीआरपी देने वाला निकल गया, नहीं देखना है भाई। कुछ भी हो, देखना ही नहीं किसी को। ये इतना सड़ा हुआ सीजन देख लिया बिग बॉस का। क्या बोली तू? टेक प्रेम गुस्सा नहीं, क्या गुस्सा नहीं प्रेम। टेक, तू झगड़ा मत कर, और तू हाथ नहीं उठाएगा तू। नहीं हाँ, नहीं हाथ नहीं उठाऊंगा मैं, लात। बट ये जो आसिम का पूरा कांड हुआ, वो क्यों हुआ? टास्क हारने की वजह से। हारा तो हारा, लेकिन हार के चिल्लाने वाले को आसिम रियाज कहते हैं। कुर्ती दिखाया भाई। Oh, this is slippery. अरे वो हाथ छोड़ और जा। बेसिकली जब से UK07 को टारगेट किया था, जोकर बनाया था, तब से एक ट्रेंड बन गया कि एक कंटेस्टेंट को टारगेट करके उसको जोकर बनाओ। सब लोग आसिम को कर रहे थे, है ना। खाली आसिम ने, पहले 2 कंटेस्टेंट भी नहीं कर पाए, लेकिन टारगेट आसिम को किया ताकि हम वीडियो बना पाए। जब भी आसिम स्क्रीन पे आता है भाई, फनी म्यूजिक बजाते। भाई मेरे एडिटर का काम क्यों खा रहे हो? खतरों के खिलाड़ी में एस्केप इनटू नेचर करने गए थे, ये नहीं होता ना एस्केप इनटू नेचर। नेचर में एस्केप करना है तो मामाअर्थ के नेचर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस यूज करो। और आपको पता है मेरे को फ्रेग्रेंसेस का कितना शौक है, परफ्यूम का बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास। एंड सिटी में रह के लगता है ना कभी कभी कि नेचर का एस्केप चाहिए, तो मामाअर्थ का इनटू द वेव्स फ्रेग्रेंस लगाने से लगता है सडनली मैं बीच पे आ गया हूँ। एंड मामाअर्थ का इनटू द वुड्स फ्रेग्रेंस लगा के लगता है कि मैं सडनली एक एक्सोटिक से जंगल में आ गया हूँ। अरे खुशबू एकदम मस्त है, बिल्कुल भी ओवरबोर्ड नहीं जाती। एंड परफ्यूम में मैं एक चीज हमेशा ध्यान रखता हूँ, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। भाई अगर घर से बाहर निकलते ही खुशबू खत्म तो मतलब क्या, कितना भी अच्छा हो। तो ये वाले परफ्यूम लगाने से घर वापस आते हो आप, तब तक आपके बॉडी पे रहते। बेस्ट थिंग, ये परफ्यूम्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो बिंदास अपने स्किन पे लगा सकते हैं। बेस्ट थिंग ये है कि ये चीप स्मेल नहीं करते, ये स्वीट स्मेल करता है, रिचनेस दिखाता है, वो भी एक डिलाइटफुल प्राइस में है। एंड एवरीडे यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड आई फील ये डेली सबको यूज करना चाहिए। सो ट्राई एंड एक्सपीरियंस #escape into nature। मेरा कोड तो है थगेश 2024, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिला, जो कि वैलिड है मामाअर्थ.in एंड उसके ऐप पे। एंड एज यू नो, मामाअर्थ Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका पे अवेलेबल है, लेकिन अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। सो कहीं भी प्रोडक्ट दिखे तो मेरे को नीचे कमेंट से बताओ। एंड मामाअर्थ आपकी सुनता है, सो यूज करो उनके प्रोडक्ट्स एंड शेयर करो अपने फीडबैक। एंड आपके इनपुट के सहारे उन्होंने अपना ऑनियन शैम्पू भी इंप्रूव किया। प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। तो चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ताली जो है कभी एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन चुटकी जो है ना एक हाथ से बजती है। आसिम भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उसकी भी हरकत है। I have so much of money, you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। भाई 4th हैंड गाड़ी लेगा तो हर 6 महीने चेंज करना ही पड़ेगा, खराब हो जाता है।
आसिम कहने लगा कि ये टास्क इम्पॉसिबल है, कोई क्रू वाला करके दिखाए तो मैं मान लूं, और रोहित भाई ने दिखा दिया। ये देखो, कोई भी जो स्टंट होता है जी, उसका हम लोग पहले रिहर्सल करते हैं, कंप्लीट होता है, Right. सेफ्टी चेक होता है कि ये स्टंट पॉसिबल है, तब जाके हम अपने खिलाड़ियों को बुलाते हुए स्टंट करते हैं। Yes, तो sir. जस्ट फॉर द प्रूफ, हाँ वो मैंने क्रू वाले को बोला था कि अगर करके अगर आप लोग दिखाओगे देख रहे हैं देखो अब समझ में आ गया, खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों सही होना पड़ता है। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ब्रेनटास्टिक, ज्ञानटास्टिक, फंटास्टिक, कौन बनेगा करोड़पति। Just here because I'm a fan, bro. आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न होगा आपके लिए, You think I need that money, bro? You think I need that money? मैं 6 महीनों में 4 गाड़ियां बदलता हूँ। I'm because of my fans, bro. It's of my fans. You look at you. तुमने किया क्या है तुम्हारी उम्र में? किया क्या? What have you done? Look at me. मैंने जो शोहरत देखी है किसी ने नहीं देखी है, तुम्हारे पूरे खानदान ने नहीं देखी है वो शोहरत। इन्हें बहुत से सब्जेक्ट पर मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों, बहुत अच्छा खासा ज्ञान भी है। Listen to me. You see this buzz around me? You see this buzz? Because of my fans, bro. Because of me, bro. 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, रियलिटी शोज कर रहा हूँ, bro. देखिए, आरबीआई की तरफ से एक जरूरी सूचना, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। Excuse me, what's your name again? मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। Listen to me. ये शो को हाइप किसने दी? ये शो को हाइप मैंने दी। Come on, bro. Come on. Understand it. Don't you get it, Budhe? It was bullshit, man. This was bullshit. Come on, man. Come on. ये अनु मलिक इसने क्या देखा है? इसने वो लेवल की शोहरत देखी है क्या? Come on, dude. You tell me, dude. Tell me. मैं 20 साल बाद रियलिटी शो में आ रहा हूँ, 20 साल बाद still I'm... Come on, man. आप मुझे बुला नहीं रहे थे शो पे, मैंने आपको जबरदस्ती बोला कि मुझे बुलाइए, मैं जबरदस्ती घुस गया। A man should stand for himself. A man should be rigid in his thoughts. अगर मैं यहां पे घुसता नहीं तो आप मुझे कभी बुलाते ही नहीं, right? So आपका हक आपको छीन के लेना पड़ेगा। Come on, man. This is the world we live in. Come on. Just a second. A man is only loved under a condition. Let me tell you something. A man is always loved under a condition. Okay, under a condition. Women, they don't need a condition. A man is loved under a condition. Get it? You get it? Then he provides something. I am relevant because of Big Boss. Come on, man. Big Boss is relevant because of me, bro. Come on, man. It's been what, 12 years? 12 years? Still, there's a buzz going around. Come on, bro. There's only one Asim Riaz, bro. Come on, bro. There's only one Siddharth Shukla, bro. You cannot take my place. Come on, man. This is bullshit. Have you heard of rap, bro? Rap. I invented rap. कोई rapper rap नहीं कर रहा था. What is this shit? This is bullshit rap, man. Who does that? Come on. This MC Stan, this all these bunties and all. Come on, man. मैं न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क रैप सीखने. Eminem खुद मुझे आकर बार्स देके गया. Come on, man. Flex? I don't flex. I never flex. I smoked with Snoop Dogg. Come on, what you talking about, man? फिर भी आसिम पता नहीं और ही वाले एक्सेंट में चिल्लाता रह गया। रोहित शेट्टी ने सीधा बोला उठा के पटक दूंगा। कुछ नहीं है सर, I'm very sorry. कल भी तूने बहुत बकवास की। बस सर आपके सुन, एक मिनट मेरी बात सुन ले, वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। इज्जत से बात कर। बेसिकली रोहित शेट्टी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। फिर आसिम का वही चालू हो गया, मुझे पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, मेरे फैंस ने बोला इसलिए मैं आया। ये वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना भाई, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अरे कोई नहीं पूछ रहा है तेरे से, अगली बार मैं ऐसा स्टोरी डालूंगा तुम लोग बहुत मारोगे। मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा कभी नहीं। आसिम की इंग्लिश सुन के लग रहा था वो आर्चीज मूवी के स्टार किड की मिमिक्री कर रहा है। He's gonna destroy Green Park. No, he's not. उन्होंने मेरा आर्टिकल प्रिंट होने से रोक दिया. He threatened my father. What? लेकिन नहीं, वो इंस्पायर्ड है रैपर्स से, इसलिए वो रैप सॉन्ग्स भी बनाता है। उसके रैप सॉन्ग्स में नहीं लगाऊंगा, नहीं कॉपीराइट के डर से नहीं, वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी इसलिए। ऐसा कैसा फेम फ्लेक्स है जहाँ पे इंटरव्यूअर को सामने से बोलना पड़े कि मेरा इंटरव्यू ले लो।
वो मैसेज आपका आया, क्या थॉट था और क्यों आपने मुझे मैसेज किया? उसके बाद हिमांशी खुराना जो कि सेम बिग बॉस के सीजन में थी, उसने सपोर्ट किया आसिम को। यस, थोड़ा इनको भी मिल जाए हाइप। यार आसिम को और भी बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको कलर्स वालों ने भाव नहीं दिया और रोहित शेट्टी ने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन मेरा फुल सपोर्ट है खतरों के खिलाड़ी के साथ। सुमोना तक मजाक उड़ा रही है आसिम का। मेरे को सुमोना साइड में लगे क्या बोलते हैं, ये बोल रहा था मेरे को कि बाल बड़े होते तो मैं टॉम क्रूज लगता। फर्स्टली कान साफ कराने चाहिए इनको। जिसका पूरा करियर ही खुद का बॉडी शेम करवा के हुआ है कपिल पे। ये ना भाई इसकी खासियत है कि बड़ी दूर से बड़ी प्यारी लगती है, जितना पास आती जाती है तो ब्लर होता जाता काम। इनको लग रहा है आसिम पे हम चिल्लाकर रोहित शेट्टी घुस हो जाएंगे, गाड़ी का रोल दे देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली रोहित सर की फिल्म में मुझे अगर 1 मिनट का भी रोल मिलेगा ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो रोहित शेट्टी सर हैं। देख देख कैसे खुश हो रहा, देख रोहित शेट्टी सर को जो देंगे ना उस बारे में बोल नहीं सकता। फैमिली फ्रेंडली चैनल है। आसिम ने भी सिद्धार्थ शुक्ला का कम मिल्क नहीं किया है। जिसको गाली दे रहा था अभी उसी के नाम पे व्यूज लेना। आगे बोलते हैं आसिम ये हो गया, आसिम वो, सिद्धार्थ शुक्ला उसके लिए बेचारा ही इज गॉन ब्रो, स्टिल यू लेट हिम रेस्ट इन पीस आल्सो। उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जस्ट समबडी हैज गॉन आल्सो ब्रो। ये आसिम की वजह से मेरे को सिद्धार्थ करन को भी अनसब्सक्राइब करने का मन कर रहा है। बेटा ये है, तू आ हमारे पास। तू आ। एक इंटरव्यू में दोनों सिद्धार्थ को तकलीफ दे दी। नॉट डूइंग एनीथिंग टू यू बिकॉज़ बीइंग अ मैन इट्स अनदर रिस्पांसिबिलिटी। It's another responsibility because we'll always be loved under. चेहरा देखो है आदमी का, रिग्रेट नजर आ रहा है। हाँ, इंटरव्यू एक तो सामने से बोल रहा है मेरा लो, उसमें भी कॉपी पेस्ट लाइन। A man is only loved under a condition that he provides something. It's another responsibility because we'll always be loved under a condition. You have to accept it. Period. वेलकम टू माइक ड्रॉप। पर आसिम को लड़ते देख एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया। मतलब एक्सेंट तो देखो भाई ने क्या बनाया, एकदम अंग्रेजों वाला, और बातें गधों वाली। पर आसिम भाई की बॉडी तो एकदम तगड़ी बनाई है, मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है काश आसिम भाई ने जितना टाइम बॉडी बनाने में लगाया उतना टाइम एक्टिंग में लगा था ना, तो आज उसके बॉडी के साथ साथ एक्टिंग स्किल्स भी यूजलेस प्रूव होती। मैंने उस लम तुझे प्यार किया, तूने उस लम मुझे धोखा दिया। What a song baby song by Normax। बट रोहित शेट्टी ने बोला कि वो आसिम भाई को उठा के नीचे पटक देंगे, लेकिन पटक देंगे तो एक एडवांटेज तो है, नीचे से अपना करियर साफ दिखेगा आसिम भाई। लेकिन हर बार हर इंटरव्यू में हर शो में बोलते हैं कि उनके जैसा फेम किसी ने नहीं देखा। बट पहली बार मेरे को नजर कमजोर होने का घमंड है। आसिम अगर आपको नहीं पता तो रैप वैप भी करते हैं। उनके आखिरी पिछले गाने का नाम था 12 साल। ये जितने साल से वो बेरोजगार पड़े। रिकॉर्ड तोड़ते 12 साल, हिंदी रैप वाला ना कोई नाल, मेरे यार ने पंजाबी खड़े। लेकिन आसिम भाई इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है। अपने इंस्टाग्राम बायो में उन्होंने अभी तक बिग बॉस 13 लिख के रखा है। क्या है, अनएम्प्लॉयड लिखना थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है ना। या ब्रो, आसिफ भाई को लगा कि वो बॉडी बना के आएंगे, इंग्लिश बोलेंगे एक्सेंट में, एकदम SRK लगेंगे। KRK बना दिया कलर्स वालों ने। मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा। आसिम भाई को लगता है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बात तो सही है, रेस में लास्ट सिर्फ एक ही आ सकता है। ये रेस का आइडिया किसका था? आसिम रियाज एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, रैपिंग, हर फील्ड में नाम बना रहा है अपने ओपोनेंट्स का। लेकिन एक बात अच्छा है कि आसिम ने बिग बॉस के बाद अपनी ब्रांचेस शिफ्ट की, उसने रैप करना शुरू किया। अगला स्टेप बस ठीक से बोलना सीख लो, फिर रैप समझ आएगा सबको। लेकिन आसिम रियाज कंसिस्टेंट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली हर शो में दूसरों को जिताता है। बट जिस तरह से आसिम रियाज ने पहले सिद्धार्थ को गाली दी, फिर उसकी साइड ली, फिर उसकी तारीफ की, उस हिसाब से इसका खतरों के खिलाड़ी में जाना तो बनता था। क्या है, वहां पे सांप वाले टास्क बहुत होते हैं ना। आपके साथ वाले अगर भाग गए तो, अकेले रह गए तो? मेरा बड़ा भाई सबको देख लेगा। आई थिंक दैट्स इट व्हाट गाइस, एंड हमारी तरफ से आसिम को नो हेट, ओके। हम बस चाहते हैं कि वीडियो के थ्रू उनमें इंप्रूवमेंट आए एंड थोड़ा घमंड कम हो। बिकॉज जितनी बात ये फेम की करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा फेम उसके बाद आए लोगों ने देख लिया, चाहे वो बाकी के बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हो, बहुत लोगों ने देख लिया। तो आई थिंक आदमी को घमंड कम करना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए, है कि नहीं ब्रो?
एंड पिछला एपिसोड हमारा मनीषा रानी के साथ रिलीज हुआ, जहां पर एल्विश कंट्रोवर्सी के बारे में उन्होंने बात की, वो यहां पे टैप करके देख लो। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट। हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। सॉरी, बाय बाय।